नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। वीडियो की शुरुआत में मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंत तक जरूर देखें क्योंकि भाई मैं ज़रूर कहता हूं सब्सक्राइब करो, लेकिन आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते हो। फिर भी मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो मेरे को दिल से सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए क्या हो रहा है कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। 19 मार्च के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पहाड़ी हिस्सों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान के हिस्सों में भारी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में भी 100 मिलीमीटर तक अधिक भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। पूर्वी भारत की तरफ भी झमाझम बारिश की संभावना है। 20 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 20 मार्च के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी जो सक्रिय हो रही है, वो नमी वाली हवाएं देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में देखा जाएगा। यहाँ पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश और कुछ भागों में तेज आंधी तूफान आने की भी संभावना है। और कुछ हिस्से ऐसे रह जाएंगे जहां पर मौसम साफ है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में 20 मार्च के दिन बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं दोस्तों नजर नहीं आने वाली है। यहाँ पर ड्राई मौसम बना रहेगा। 21 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 21 मार्च के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ था वो कमज़ोर होकर आगे की ओर बढ़ चुका है, तो पहाड़ी हिस्सों में एकदम मौसम साफ हो चुका है। साथ ही साथ मैदानी भागों में भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा और कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पूर्वी भारत की तरफ नमी वाली हवाओं के बीच बारिश हो रही है। बिहार से लेकर झारखंड की तरफ गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है, लेकिन झारखंड से जो निचले इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ देखा जा सकता है। 22 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 22 मार्च के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही हैं और ना ही दोस्तों अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत की तरफ देखी जा रही हैं। तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया सभी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच दोस्तों एक नया पश्चिम विक्षोभ मैदानी हिस्सों की तरफ से होकर गुजर रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना 22 मार्च के दिन नजर आने वाली है। 23 मार्च के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 23 मार्च के दिन देखिए क्या हो रहा है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से पहुंच चुका है। हालांकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भारी बर्फबारी तो नजर नहीं आएगी, फिर भी हल्की बारिश की संभावना। लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में हल्की बारिश की उम्मीद है। मैदानी भागों की तरफ बात करूं तो अरब सागर की तरफ से मैदानी हिस्सों में शुष्क हवाएं पहुंच रही हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच बारिश की संभावनाएं कहीं पर भी नजर नहीं आने वाली हैं। पूर्वी भारत की तरफ भी लगातार शुष्क मौसम बना हुआ है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में मौसम साफ रहेगा। 24 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। 24 मार्च के दिन क्या हो रहा है कि देश के ज़्यादातर भागों में तो मौसम साफ है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पहले के मुताबिक से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ी है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की बारिश की उम्मीद गंगा के मैदानी हिस्सों में नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो रही है और पहाड़ी भागों में बर्फबारी की गतिविधियां जारी रहेंगी।
मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ देखा जा सकता है 24 मार्च के दिन। दोस्तों 25 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 मार्च के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं और कुछ गरज चमक वाले बादल पहुंच रही हैं। तो देखिए हल्की बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी के बीच ये बारिश वाले बादल देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ भी पहुंचेंगे। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की भी प्रबल संभावना 25 मार्च के दिन नजर आ रही है। पहाड़ी हिस्सों में कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली सभी हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना दिखाई पड़ रही है दोस्तों। और मार्च के अंतिम दिनों में भी मौसम कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अहम और सक्रिय भूमिका निभाने वाला है दोस्तों। 26 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 26 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 26 मार्च के दिन देखिए आप लोग पूर्वी भारत की तरफ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना गरज चमक के साथ देखी जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों में भी झमाझम बारिश की संभावना घने बादलों की आवाजाही के बीच नजर आ सकती है। कुछ ऐसे हिस्से रहेंगे जहां पर मौसम साफ है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में 26 मार्च के दिन दोस्तों एकदम ड्राई मौसम बना हुआ है। 27 मार्च के मौसम के बारे में मैं बात करता हूं आप सभी से। 27 मार्च के दिन देखिए फिर से एक बार नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है और देश के पूर्वी हिस्सों में अति भीषण बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी, आंधी तूफान के साथ। पहाड़ी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां 27 मार्च के दिन भी जारी रहेंगी। पूर्वी भारत की तरफ बात करूं तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में नमी वाली हवाओं के बीच काफ़ी तेज बारिश की संभावना 27 मार्च के दिन दोस्तों रिकॉर्ड की जा रही है। 28 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 28 मार्च के दिन देखिए देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों की तरफ मौसम पूरी तरीके से साफ हो चुका है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम साफ है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो नज़र नहीं आने वाली है दूर दूर तक। और जी साथ ही साथ मैदानी भागों में भी मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।